नमस्कार दोस्तों, आज है 22 नवंबर 2025 और दिन है शनिवार। आज क्विज भी होगा। पिछले व्लॉग में आपने शिव पुराण पार्वती खंड का आखिरी व्लॉग सुना और वो शायद 54 अध्याय था। तो अभी जो शिव पुराण का कुमार खंड शुरू होता है, पार्वती खंड की समाप्ति हो चुकी है। तो इसकी शुरुआत जो है वो गणेश जी से होती है, क्योंकि कोई भी शुभ काम करने से पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। तो ये मेरी किस्मत कह लो, कुछ भी कह लो, कि भी मैं इस ब्लॉग की शुरुआत गणेश जी से करने जा रहा हूँ, कुमारखंड शिव पुराण का। और ये अध्याय रहेगा 13वां और 14वां, 2 अध्याय मिक्स करके बता रहा हूँ। तो इसमें गणेश जी का जन्म कैसे हुआ वो बताना है। माता पार्वती जो है वो अपने कक्ष में स्नान कर रही थी, तो अचानक से भगवान शंकर अंदर आ जाते हैं और माता पार्वती संकोच करती हैं, शर्मा जाती हैं जैसे स्त्रियां। तो और उन्हें बुरा भी लगता है कि भाई बिना आज्ञा के अंदर आ गए। तो भगवान शंकर जो है वो अपना काम समाप्त करके चले गए थे। तब माता पार्वती ने जो है क्रोध में या नाराजगी में या निराशा में कैसे भी स्नान तो कर ही रही थी, तो उन्होंने अपने शरीर से मैल छुटाया और उस मैल से उत्पन्न हुए गणेश जी। अब गणेश जी ने माता पार्वती से पूछा कि हे माते, मेरे लिए क्या आज्ञा है। माता पार्वती उनसे बोलती हैं कि तुम ही मेरे इकलौते पुत्र हो और मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कक्ष के बाहर जो है द्वारपाल की हैसियत से खड़ा कर रही हूँ। मेरी ये आज्ञा है कि तुमने किसी को भी अंदर नहीं आने देना जब तक मैं स्नान खत्म ना कर लूँ। अब भगवान गणेश जी कहते हैं कि भी जैसे आपकी इच्छा। कुछ समय के बाद भगवान शंकर आ जाते हैं और गणेश जी उनको रोक देते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, मेरी माता स्नान कर रही हैं, आपको प्रतीक्षा करनी होगी। भगवान शंकर को थोड़ा सा क्रोध आता है कि मेरे ही घर में तुम मुझे आने से रोक रहे हो, तुम कौन हो। तो गणेश जी उन्हें अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि भी मैं माता पार्वती का पुत्र हूं और आपको प्रतीक्षा करनी ही होगी। अब भगवान शंकर के जो गण थे उनको क्रोध आता है और वो गणेश जी से युद्ध करने लगते हैं। अब ये युद्ध काफी समय तक चलता है, भगवान शंकर से भी युद्ध चलता है और गणेश जी उनसे पराजित नहीं होते। उनके ही देखते देखते भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, इंद्र, ये सभी आ जाते हैं और गणेश जी के ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन गणेश जी जो हैं वो सबको पराजित कर देते हैं। विष्णु भगवान को तो मूर्छित ही कर देते हैं। तब भगवान शंकर जो है अपना त्रिशूल उठाकर गणेश जी के सर पे मारते हैं और उनका शीश कट जाता है। अब माता पार्वती की जो सखियां हैं, दासियां हैं, वो उनको आकर बताती हैं कि ऐसे ऐसे गणेश जी की मृत्यु हो चुकी है। अब माता पार्वती मौके पर वहां जाती हैं और भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र सबको श्राप देने के लिए बोलने ही लगती हैं कि भगवान शंकर जो है उन्हें रोक देते हैं। तब माता पार्वती कहती हैं कि मुझे मेरा पुत्र लाकर दो, कुछ भी करो, मुझे मेरा पुत्र चाहिए जीवित। अब भगवान शंकर जो है कहते हैं कि भी ये संभव नहीं है देवी। तब इंद्र, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी उनको एक सलाह देते हैं कि भाई आप किसी और के पुत्र का शीश काटकर इनके धड़ पर लगा दीजिए, क्योंकि वो शीश मिल नहीं रहा था। जब त्रिशूल मारा गया तो शीश इतनी दूर चला गया था कि वो किसी को मिला नहीं। इसीलिए माता पार्वती क्रोधित हुई थी कि मुझे मेरा पुत्र जीवित चाहिए। अब कई देवताओं ने जो है ये सलाह दी, जो मां अपने पुत्र से मुख मोड़ कर सो रही होगी, पीठ करके सो रही होगी, उसका शीश जो है काटकर आप गणेश जी को दे दीजिए। तो भगवान शंकर ऐसा ही करते हैं, अपना त्रिशूल फिर से छोड़ते हैं। एक माँ जो है वो भी इंसान की नहीं, जानवर की। एक हथनी जो है अपने बच्चे हाथी से मुख फेर के सोई हुई थी, तो भगवान शंकर जो है उसका शीश काटकर भगवान गणेश जी के धड़ पर लगा देते हैं और उनको स्पर्श करते हैं तो गणेश जी वहीं जीवित हो जाते हैं और माता पार्वती के चरण छूते हैं और भगवान शंकर के भी चरण छूते हैं। तो दोस्तों ये गणेश जी की कथा थी कि गणेश जी का जो सिर है, धड़ तो इंसानों वाला है, लेकिन जो उनका मुख है वो हाथी के समान है। तो वो कथा यही है कि भगवान शंकर ने ऐसा किया, क्योंकि जो माँ अपने बच्चे से मुख करके सो रही है तो वो फिर भी माँ। अब ये भगवान शंकर ने पाप किया या पुण्य, ये वो जाने, लेकिन सत्य कथा यही थी कि उस बच्चे का सिर काट के जो है वो गणेश जी के धड़ पर लगाया गया। तो दोस्तों ये छोटी सी सत्य कथा मैंने आपको बतलाई, ये आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बतलाएं।
अब गणेश जी जो हैं वो भगवान शंकर और माता पार्वती के बड़े चहेते हो गए थे, क्योंकि वो बुद्धिमान भी बहुत थे और शक्तिशाली भी बहुत थे। तो आज के लिए मेरा ब्लॉग इतना ही था। अब दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।